सिद्धिराज गुड इवनिंग बेटा। पार्थ गुड इवनिंग। चलिए कोमल, राघव, पार्थ, सिद्धि। पार्थ प्रेजेंट। ऑडिबल विजिबल बेटा? स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। रोहन लास्ट क्लास में कहाँ थे तुम? रोहन लास्ट क्लास में तुम नहीं थे ना? लाइट चली गई थी, अच्छा इसलिए अटेंड नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास। चलिए तो बेटा हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को देखे थे। यस, स्टार्ट कर दिया ना, मेरा 5 से ही था ना। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन आता है क्या? दो यार आपका नहीं चलेगा ना। छोटी वाली कैमरे में लगाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा। मिला मिला। अरे हाँ वही वाला है, वो पूरा फैल जाता है लिखते से, वो वही वाला मिल गया। चलो सर, आप अंडरग्राउंड वायर बीच रहे हो रहे लाइट, इसलिए बार बार लाइट जाती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देख लेंगे उसी चीज को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में समझा था, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। कोवेलेंट बॉन्ड किसी को याद है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था, या कुछ एग्जांपल बताइए कोवेलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे कंपाउंड्स जिनके अंदर कैसा बॉन्ड बनता होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता होगा, है कि नहीं? कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे? अगर कोई पूछे हमसे कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोज कंपाउंड्स in which covalent bond exist between atoms. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। वेरी गुड रोहन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग बात करें तो ऐसे कंपाउंड बेटा जिनके अंदर कैसा हो, कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एटम्स, उनको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इनकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवीजन कर ले। लास्ट क्लास की हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी थी बेटा? इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत लो होता था। अरे जवाब दो, याद है? कोमल, राघव, पार्थ, सिद्धिराज। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहला चीज। हाँ वेरी गुड कोमल। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और कौन से पॉइंट देखे थे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके बीच में बेटा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज वेरी वीक। सही है। मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल वेरी वीक, बहुत वीक होता है। देन हमने देखा था दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, लूजली पैक्ड होते हैं। हाँ लूजली पैक्ड भी बोल सकते हो, ऐसे पैकिंग नहीं बोलो इनका। पैकिंग बोलना राघव थोड़ा सा गलत होगा है ना, पैकिंग हम लोग जनरली सॉलिड फॉर्म को बोलते हैं, कोवेलेंट में पैकिंग की बात नहीं करते हैं कॉमनली। तो बस हम लोग ये बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक होता है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो बेटा दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। तो ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, डिसोसिएट
इंटू आयंस। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है बेटा कि राइट डाउन एनी 4 to 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। आई बात समझ में? चलो उसके बाद हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को, कार्बन वाला भी लास्ट क्लास में देखा था, उसका रिवीजन भी कर लिया था हमने बेटा कि C-4 क्यों नहीं बनता। हमसे बोल सकता है एक्सप्लेन वाई कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऐसा बोल सकता है कि उसको एक्सप्लेन करिए। हाँ, टेट्रावेलेंट, वेरी गुड रॉन। तो कार्बन ना C-4 बनाता है ना C4+4 बना सकता है, ये हमने समझ लिया था बेटा। तो कार्बन केवल और केवल क्या कर सकता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए उस तरीके के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्या हमने बेटा H2 मॉलिक्यूल बनाना सीख लिया था? हमने H2 मॉलिक्यूल बनाना सीख लिया था ना? H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, याद है ये? याद है कि नहीं? H2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम, हाइड्रोजन का सेकेंड एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसका बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में, उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं शेयरिंग में, ये इधर से जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेट करते ही क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। दोनों हाइड्रोजन एटम में क्या हो जाएगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, दोनों हाइड्रोजन में बॉन्डिंग हो जाएगी। और इस बॉन्ड को कैसा बॉन्ड बोला जाता था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सी भी लिख देता हूं मैं कोवेलेंट बॉन्ड को। इसी तरीके से सिमिलर एग्जांपल था हमारे पास बेटा, अगर हमसे बोले कि Cl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो Cl2 मॉलिक्यूल को कैसे बनाएंगे, क्या बना सकते हैं सब लोग? ये सब एग्जाम में आ सकता है बेटा, बना के ड्रॉ करके दिखाइए। तो पहला क्लोरीन बनाओगे, दूसरा क्लोरीन बनाओगे, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके दिखाओगे, इसी तरीके से सिमिलरली 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में दिखाओगे। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन बेटा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन करे जाएंगे तो इन दोनों के अंदर वो काउंट होने लगेगा। देखो, इसका इलेक्ट्रॉन एक और उसका इलेक्ट्रॉन एक, ये बॉन्ड बना लिया बेटा दोनों के बीच में, और खुद इसके थे अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इसके भी थे। और देखो, इसको सर्किल मार दिया करो कि ये इसके अंदर भी काउंट होने लगा बेटा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी काउंट होने लगा, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझा गया सभी को ये? बताओ, Cl2 मॉलिक्यूल समझा, H2 समझा? तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, दिस बॉन्ड इज, सर बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है। बैकग्राउंड की आवाज तेज आ रही है क्या रोहन? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, आप भी तो लेते हैं इधर लाइव क्लास, टोकते हैं, आप कल ही बोले थे, मुझे कह रहे थे राहुल थोड़ा शांत, नहीं मतलब खुद भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा हमारे लिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिनमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब इस तरीके से अगर देखो, तीसरा मॉलिक्यूल की बात करो, अगर O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल की, तो O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? O2 बना सकते हो क्या? पहला ऑक्सीजन बेटा, और ये दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बताइए? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 2 4, 2 6, 2, 2 4, 2 6, सही है। अब बोलो कैसे करेंगे बेटा, O2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, क्या करना चाहिए हमको? क्या इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दे। क्या इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दे।
आई बात समझ में इस तरीके से? हाँ, दोनों दो शेयर करेंगे, वेरी गुड रोहन। तो जैसे ही दोनों दो दो शेयर करेंगे तो देखो क्या दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शेयर्ड वाले हो गए इलेक्ट्रॉन्स बेटा, और इसके खुद के ये हैं। तो देख, क्या इनको घेर दे, ये शेयरिंग में गया तो ये इसके साथ भी काउंट कर दिया जाए, क्या ये शेयरिंग में गया तो इसके साथ भी काउंट कर दिया जाए, और इनके बीच में डबल बॉन्ड दिखा दे क्या? देखो, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डंडा खींचोगे तो वो सिंगल एक बॉन्ड है, इन दोनों में एक डंडा खींचोगे तो ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोला जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई बात समझ में? अगर दो बॉन्ड बनेगा तो उसे बोला जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यस, सबको क्लियर है ये? कितने लोग हैं क्लास में? कोमल, साहिल, रोहन, राघव, पार्थ, सिद्धिराज, सबको क्लियर है ये बेटा कि इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा? अगर पूछे डबल कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो आंसर क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और चाहो तो इसे लिख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। चलें आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट लो। तो O2 के बाद अगर बात करूं अब मैं बेटा, O2 के बाद नाइट्रोजन बनाते हैं, फिर जो कुछ क्वेश्चंस के लिए करेंगे N2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं जरा, N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है नाइट्रोजन का एक एटम ले लिया, फिर नाइट्रोजन का दूसरा एटम ले लिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, वेरी गुड। कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 5 है बेटा, तो 5 में से अगर इसको 3 मिल जाए तो काम बन जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दे। इसको भी 3 की जरूरत थी, ये भी अपने 3 को शेयरिंग में डाल दे। तो जैसे ही शेयरिंग में डाल देंगे तो क्या सिचुएशन दिखाई देगी हमें? शेयरिंग में डालने के बाद पहला नाइट्रोजन 1 2 3, एक, इसके 3 के साथ इस तरीके से बॉन्ड बन गया, ये 3, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखिए ये 8 हो गए, और ये इसके 8 हो गए। ट्रिपल बॉन्ड होगा, 5 होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट इसको बोला जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है, सबको क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो हमारे जो किताब में दिए हैं बेटा, हमें केवल यही मॉलिक्यूल्स दिए हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल दिया है टेक्स्ट बुक में? H2 का बनाने को दिया है, O2 बनाने को दिया है, N2 बनाने को दिया है। पहले तो ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं डायटोमिक में। इसमें कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड हो गया। O2 में पूछे तो डबल बॉन्ड हो गया, और N2 में पूछे तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब चलो, अब कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में भी है। जैसे देखो, अब मैं लेता हूँ, जैसे आपको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देता है बेटा, ड्रॉ ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर NH3 मॉलिक्यूल, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर NH3 मॉलिक्यूल। तो बताओ, ड्रॉ कर सकते हैं क्या? NH3 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? NH3 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा? बताओ। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के 3 एटम है बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो, ठीक है। कैसे बनाएंगे बताओ? नाइट्रोजन के खुद आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 5 होते हैं, 1 2 3 4
5, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो ये इसको शेयरिंग में डालेगा बेटा इधर से अपना, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया, इसको 8 की जरूरत है बनाने की, तो तीनों हाइड्रोजन से एक एक शेयरिंग करवा लेगा, ये इसके साथ एक शेयरिंग में डाल दे, ये इसके साथ एक शेयरिंग में डाल दे। उसी तरीके से सिमिलरली ये हाइड्रोजन इधर से शेयरिंग में डाल दे और ये नाइट्रोजन इधर से शेयरिंग में डाल दे। आई बात समझ में? ये समझा क्या सबने कैसे किया मैंने शेयरिंग? बोलो क्या दिखाई देगा फाइनल सिचुएशन? हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये, नाइट्रोजन का ये शेयरिंग में आ गए हैं बेटा, ये नाइट्रोजन एटम है। इसी तरीके से यहाँ नाइट्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक, अरे ऊपर कहाँ, ये चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन रहने दो, इधर एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इधर से ये हाइड्रोजन का, और फिर ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटा, ये हाइड्रोजन का और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करो, बस इनको सर्किल मार दो, कहाँ कहाँ से देखो, नाइट्रोजन तो बेटा सबके साथ शेयरिंग कर दिया है तो इसको पूरा मार लो गोला, तो नाइट्रोजन को पूरा सर्कल कर दो। हाइड्रोजन ने केवल ये वाला शेयरिंग में लिया है, इसने, इस हाइड्रोजन ने केवल ये वाला लिया है और इस हाइड्रोजन ने केवल ये वाला लिया है। तो इस तरीके से देखो, बताओ कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? क्या ये सिंगल बॉन्ड बनेगा बेटा? एक लाइन, एक सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन, बोलिए। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ही लाइन खींच सकते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ही खींचा जा सकता है ना बेटा। तो अगर कोई पूछे कि NH3 मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। वो कहीं भी मैं बना सकता हूँ, है ना, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन यही दिखाई दे। और ये हो गया उसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास। ये सबको क्लियर हुआ क्या? ये वाला डायग्राम बताइए। ऐसे NH3 बनेगा। अरे बोलो, सब लोग बोलो, रोहन केवल बोलता रहता है, बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है। हाँ, सब लोग जवाब दोगे तभी तो पता चलेगा। कोमल, हाँ ठीक है, हो गया ना ये क्लियर। अब इसी तरीके से अब मैं CH4 को बनाना सिखाता हूँ। देखो अब CH4 कैसे बनाओगे, CH4, तो CH4 मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा बता सकते हो? आप बना सकते हैं क्या CH4 को? बताओ। इसी तरीके से बना दूं CH4 को। कार्बन है बेटा, कार्बन के पास कितना होता है? 4 होता है क्या आउटर मोस्ट शेल में? तो 4 हो गया, इसकी वैलेंसी 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा। हाइड्रोजन का एक एक, यहाँ पे एक, इस हाइड्रोजन का एक, ये कभी सुधर नहीं सकते, कभी सुधर नहीं सकते। अभी बोला मैंने कि बच्चे बैकग्राउंड में सो रहा है, बोल रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे, हल्ला करना ही है। लोगों को स्टाफ रूम में नहीं बैठाना चाहिए। देखो तो ये हो गया, यहाँ से ये समझ में आ रहा है सबको? ये समझ में आ रहा है क्या इसके? तो देखो बेटा, ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाए तो इसका पूरा हो जाए, ये शेयरिंग में कर जाए तो इन दोनों को मजा आ जाए, इसका पूरा हो जाए। यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ ले ले तो भी पूरा हो जाए, और इसके साथ ले ले तो भी पूरा हो जाए। और कार्बन, सबके हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट कर लिया है तो कार्बन बेटा इन चारों के ऊपर अटैक करेगा। अरे ये छूट रहा था, देखो इसको भी पकड़ना है ना, ये इस तरीके से। आई बात समझ में? तो कार्बन, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो बेटा ये कार्बन के हो गए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये देखो इनको बस घेरा मार दो तो काम हो जाएगा। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके कार्बन के, और इनके 2 2 मार दो बस ऐसे सर्कल। क्या CH4 बनाने आ गया सभी को? क्या CH4 आप बना सकते हैं सब लोग? बताओ। ये हो गया इस तरीके से CH4 का। और दिखाना है तो कैसे दिखा दोगे? स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाना है तो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। चलो आगे चले, आगे बढ़े।
ये हो गया तो नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं। देखिए अब थोड़ा मैं आपको टेक्स्ट बुक से दिखा दूं बेटा क्या क्या दिया है, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। कार्बन कंपाउंड चैप्टर, चलो साहिल चलो। हाँ चलो तो चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर वाले पेज पे। तो ये सब हमने पढ़ लिया, अभी ऑलरेडी पढ़ लिया है सब चीजें। देखो ये सब हमने पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ लिया, पढ़ देता हूँ मैं यहाँ से भी, किताब से भी आपके पढ़ते चल रहा हूँ चीजों को। देखिए द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, ये हमने देख लिया। हाइड्रोजन के एक इधर दिखाया था बेटा, एक इधर दिखाया था, फिर दोनों शेयरिंग में आ गए तो एक साथ बना दिया, तो ये H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए अपने, ठीक है। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन टू एटम्स, तो ये ध्यान में रखो कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट कर, ये सबको दिख रहा है ना, ये इमेज जो मैंने डाला है सबको दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है सबको। आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा बेटा, उसमें भी देखते रहिए, लाइन अंडरलाइन भी कर लेना मेन चीजों को। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन टू एटम्स। देखो नेक्स्ट क्या दे रहा था, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है कोई, मुझे बताओ, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं कोई। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287, वेरी गुड सिद्धिराज। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया इसका, 2,8,7, वेरी गुड कोमल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 7। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं ना, उन्हीं को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। तब बोल रहा है क्लोरीन फॉर्म ए डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2, तो क्लोरीन Cl2 बनाएगा। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, तो ये तो हमने ऑलरेडी बना लिया अभी बेटा, क्या हमने बनाया था कि नहीं अभी इसका Cl2 का, तो बना लिया। नोट दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड, तो ये हमने बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्या दे रहा था, इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम, क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है बेटा। ऑक्सीजन जब बनाते हैं O2 तो उसके केस में क्या बनता है, O डबल बॉन्ड O, अभी हमने बना के देखा था ये भी। दिस इज बिकॉज एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स L शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत थी, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विथ अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अप द स्ट्रक्चर shown in figure 4.3, जो अगले फिगर में दिखाई देगा। 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिसकी वजह से क्या बनेगा बेटा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। क्या ये पेज क्लियर है सभी को, ये जो मैंने अभी पढ़ाया ये हमने ऑलरेडी देख भी लिया, चलो तो ये क्लियर है। तो नेक्स्ट लेते हैं, देखो अगला क्या है, अगले में O2 का फिगर जो दिया है वो वाला देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन को कैसे बनाया, हमने तो बना लिया है ऑक्सीजन को बेटा, ये लोग देखो कैसे बना के दिखा रहे हैं। देखिए सबको पेज विजिबल है ना अभी, सबको दिख रहा है। हाँ चलो, तो देखो नेक्स्ट बेटा ऑक्सीजन वाला देखो, दो दो चार और दो यहाँ से हट गया है, वो उस पेज में कट गया है, दो चार, दो दो चार और दो 6, और देखो ये शेयरिंग में कितने आ गए, 4 इसके शेयरिंग में आ गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए, 2 इसके आ गए, तो डबल बॉन्ड 2 बन गया, तो ये सब बनाने हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू नाउ डिपिक्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, दस द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बेटा ये क्वेश्चन कोई कर सकता है क्या, आप लोगों में से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए। बोल रहा है कैन यू डिपिक्ट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाँ, तो रोहन ये बताओ वाटर का क्या आप बना सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैन यू डिपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रो, वाटर में बेटा
1 ऑक्सीजन एटम है, दिख रहा होगा आपको, वाटर के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन एटम है प्लस 2 हाइड्रोजन एटम है। तो बनाना है बेटा, कैसे बनेगा, और डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो बताइए बना सकते हैं क्या? हाइड्रोजन के शेयर करेंगे और ऑक्सीजन दो। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन एक शेयर करेगा और ऑक्सीजन दो। तो कैसे बनाऊं मैं, यहाँ ऑक्सीजन लग देता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ रख देता हूँ, हाँ सिंगल बॉन्ड, वेरी गुड वेरी गुड। एक हाइड्रोजन मैं यहाँ रख देता हूँ, सबको आना चाहिए बेटा ये। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 4 5 और एक 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इधर और एक इधर, फिर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा ताकि हाइड्रोजन के दो हो जाए। ये देखो ये ऑक्सीजन इधर से बॉन्डिंग में दिया बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्डिंग में दिया, तो क्या होगा बता सकते हो, क्या सिचुएशन दिखाई देगी हमें? एच ओ के बीच में एक लाइन खींच जाएगा, इस ओ और एच के बीच में एक लाइन खींच जाएगा क्योंकि ये शेयरिंग में आ चुके हैं। और इस ऑक्सीजन के पास बेटा इस तरीके से दो लोन पेयर बचे रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। क्या क्लियर है ये सबको? H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाएगा, जिसके अंदर दो दो सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई देगा, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे। चलो तो हमने वाटर मॉलिक्यूल को बनाना सीख लिया बेटा, कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हमसे पूछ सकता है वाटर मॉलिक्यूल बनने के बाद ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। दोनों सिंगल बनाता है कि डबल, तो दोनों सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन बेटा हमेशा ही एक बॉन्ड से जुड़ेगा, और ऑक्सीजन कम से कम दो बॉन्ड लेगा, तो दो बॉन्ड में एक ये सिंगल हो गया, एक ये सिंगल हो गया, या तो दोनों एक साथ बनाए या दोनों अलग अलग तरीके से बनाए। चलिए समझ गए इस बात को सब लोग, आगे बढ़े। What would be happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? तो देखो नाइट्रोजन की बात कर रहा है कि नाइट्रोजन के केस में क्या होगा। तो नाइट्रोजन का ऑलरेडी हमने देखा है बेटा, नाइट्रोजन के पास तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, ये तीनों शेयरिंग में चले जाएंगे, इसके ये तीनों शेयरिंग में आ गए, शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, तो इनके बीच में एक दो तीन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाता है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। What would be the electronic configuration and its combining capacity? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का लिख लेंगे सब लोग, बताओ क्या लिखोगे बेटा? 2,5 लिखोगे, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है बेटा? नहीं 2,5 सही बोल रहा हूँ ना, 2,5, हाँ, तो इसके 5 हो गए आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर ऑफ attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen constitute 3 electrons giving rise to the 3 shared pair of electrons। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर शेयरिंग हमें दिखाई देती है, एक नाइट्रोजन एटम का 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर जाता है। दिस इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर 3 इसके और 3 इसके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड इन दिस फिगर। देखो ये वाला हमने अभी कर लिया। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया है जो फॉर्मूला NH3, अभी हमने NH3 को बनाया ना। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, अभी बना लिया हमने। हाउ 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नाइट्रोजन बेटा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया था, नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और हाइड्रोजन एक एक नाइट्रोजन का लेके हीलियम की तरह हो गया था। विल द मॉलिक्यूल हैज सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो आंसर क्या है, मॉलिक्यूल कैसा बॉन्ड रखता है बेटा? केवल सिंगल बॉन्ड रखता है। NH3 मॉलिक्यूल विल हैव ओनली सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है क्या, कि बस मैं ही पढ़े जा रहा हूँ और समझे जा रहा हूँ? हम्म, बोलोगे? चलो नेक्स्ट देखो क्या दे रहा है बेटा, अब मीथेन के बारे में, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में दे रहा है। ये सब रोहन, साहिल, राघव हैं, ये सब लोग पता नहीं कहाँ इनका नेटवर्क वीक है कि ऑफलाइन है कि क्या है, दिख तो रहे हैं ऑनलाइन पर किसी में ब्लू नहीं दिख रहा मुझे। अरे सुन रहे हो तुम लोग कि नहीं? रोहन, राघव, हम्म,
तो हो गया ना यहाँ तक का। देखो अब यहाँ से मीथेन का, अब यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत हो गई। लेट अस नाउ लुक एट मीथेन। मीथेन के ऊपर देखिए, मीथेन मतलब क्या होता है बेटा? CH4। मीथेन का मतलब क्या? CH4 की बात कर रहा है। तो लेट अस लुक एट CH4। तो CH4 को हमने देखा था, CH4 भी अभी हमने बनाना सीख लिया था। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाए थे, हाइड्रोजन की एक एक से शेयरिंग हो गई थी। विच इज कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली, अब देखो मीथेन के बारे में, ये देखो जो मैंने अंडरलाइन किया, इनको बेटा अंडरलाइन कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जा सकते हैं। मीथेन कहाँ बेसिकली यूज किया जाता है? एज ए फ्यूल। कैसे यूज होगा? मीथेन इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इज ए मेजर कंपोनेंट। किसका मेजर कंपोनेंट होता है बेटा? अंडरलाइन कर लेना इन सबको। बायोगैस का एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG गैस का, ये मेजर कंपोनेंट है। तो जो अंडरलाइन मैंने किए हैं बेटा इसके ऊपर, आपको दिख रहा होगा वहां से, उनको अंडरलाइन जरूर कर लेना। तो ये CNG एंड बायोगैस का कंपोनेंट होता है। तो ये पूछ सकता है मीथेन का यूज, तो फ्यूल में हो गया। कंपोनेंट किसका है? बायोगैस एंड CNG का। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाई कार्बन। कार्बन का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है ना बेटा, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन होता है इसका, वो CH4 ही होता है। सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है? CH4। मीथेन सबसे सिंपलेस्ट होता है। समझे क्या बात को? हाइड्रोजन एज यू नो हैज ए वैलेंसी 1। कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी अंडरलाइन देखो मैंने किया बेटा। कार्बन, मीथेन का फॉर्मूला तो पता ही है, मीथेन हैज ए फॉर्मूला ऑफ CH4, ये बता दिया मैंने आपको। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। ये पेज आ गया सबको? आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट पेज लू मैं? चलो, तो टेट्रावेलेंट होता है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो चार चार बॉन्ड बना सकता है बेटा, इसलिए चार बॉन्ड जो बनाता है उसको टेट्रावेलेंट हम लोग बोल देते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आ रहा है, देखो, और क्वेश्चन और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। हट गया क्वेश्चन ना, रुको फिर से डालता हूँ, शायद क्वेश्चन हट गया। बेटा ये क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ, इसका क्या होगा। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, ऑप्शंस दिया है, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स एंड वन सिंगल बॉन्ड्स। क्या होना चाहिए? ए होगा। रोहन का आंसर आ गया है। बाकी लोग भी करो बेटा, सब लोग करो, ठीक। विशाल, साहिल, कोमल, राघोपात, सबसे आंसर चाहता हूं मैं। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है। वेरी गुड रोहन। बाकी लोग आंसर करो बेटा, केवल रोहन को पढ़ रहा है क्या क्लास में? ओनली सिंगल बॉन्ड। कोमल का ए, ठीक है। पार्थ का ए। आ गया है क्या सबको समझ में? तो आ ही रहा है बेटा, हाइड्रोजन केवल क्या बना सकता है? सिंगल बॉन्ड। तो देखो इस तरीके से हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाएगा बेटा सिंगल, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ वेरी गुड। तो एक केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा रह जाता है ना, इसको हम लोग लोन पेयर बुलाते हैं। पता हो तो इसे क्या बोला जाता है? लोन पेयर। लोन पेयर कहा जाता है बेटा, है ना, जब इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा रहे ना तो उसको लोन पेयर बोला जाता है। तो ओनली सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है आपका। तो काफी आसानी से क्वेश्चन हमने कर लिया। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं। चलो आगे देखो बेटा, आगे जो था हमारा, आ गया, चलो आ गया क्वेश्चन, मुझे तो लगा नहीं आ रहा है। तो देखो हमने इसमें क्या क्या देखा था। हमने मीथेन के बारे में बात की बेटा, मीथेन के बारे में।
तो मीथेन देखो क्या था, मीथेन CH4 था हमारा, CH4 था। तो कार्बन क्या होता है, यहाँ से मैंने कहा इसको अंडरलाइन कर लेना ध्यान से, कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कार्बन शेयर्स दिस इलेक्ट्रॉन विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर 4.5। तो ये फिगर वही है बेटा जो अभी हम लोगों ने बनाया था। इस तरीके से कार्बन 4 जगह से हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, ये हमने देख लिया था ना अभी। तो वही वो कह रहा है। अब देखो, सच बॉन्ड्स व्हिच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये देखो, ये डेफिनेशन आ गई इसकी, ये डेफिनेशन है बेटा, यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफाइन किया है यहाँ पे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या डेफिनेशन दिया है बेटा, bonds which are formed by sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। तो हमने पहले ये डेफिनेशन लिख ली थी, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन टू एटम इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखो, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। तो अब ये सब देखो, सब इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। कोवेलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर बेटा हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उनके अंदर। जैसे अगर आपने H2 मॉलिक्यूल बनाया ना बेटा, तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका। जैसे आपने CH4 बनाया, तो CH4 CH4 इस तरीके से। तो इनके अंदर बेटा ये जो अंदर वाले बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हैं ना, तो बॉन्ड मजबूत होते हैं। लेकिन एक CH4 के मॉलिक्यूल में दूसरा CH4 का मॉलिक्यूल और आया, फिर और CH4 का मॉलिक्यूल आया। अब CH4 गैस अगर लोगे बेटा, मीथेन गैस, तो उसमें बहुत सारे CH4 के ऐसे मॉलिक्यूल होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, वो बहुत वीक होता है, मतलब ये कमजोर है, टूट जाएंगे इस तरीके से। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो मॉलिक्यूल होता है वो काफी वीक होता है। देखो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, जैसे H2 का एक मॉलिक्यूल, ये H2 का दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा बेटा, इसको वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है, जो आगे पढ़ोगे 11th 12th में, ये काफी वीक होता है। समझे बात को। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमसे सवाल क्या पूछेगा, हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोगों को क्या जवाब लिखना है उसका, कि कोवेलेंट कंपाउंड की लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होती है, क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड हैव वेरी वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। आई बात समझ में, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। क्वेश्चन हमसे क्या बोलेगा कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग जवाब क्या बताएंगे बेटा, बिकॉज द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट विद इन द मॉलिक्यूल द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो। क्या ये वाला पेज क्लियर है, सबको समझ में आ गया जो मैंने समझाया अभी। तो आगे बढ़े हम लोग। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछे तो समझ में आना चाहिए क्यों लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा। अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बेटा, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, तो समझा दिया मैंने आपको कि बिकॉज ऑफ वेरी ले इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल दे हैव वेरी लेस they have very low melting point and boiling point of these compounds। तो ये हमने देख लिया। Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductor of electricity। तो ये important है बेटा, हमसे पूछेगा कि why covalent compounds are
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आंसर दोगे बताओ? वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या जवाब देंगे आप बेटा, बताइए। ये तो हमने अभी देख लिया था ना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर ये सवाल आ गया तो क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे? बोर्ड में आ गया क्वेश्चन तो उसका आंसर यही दिया है ना, यहाँ से दिया है कि नहीं? जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसका आंसर यहाँ से दिया है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स, सिंस इन ए कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, आयंस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग यही बोलेंगे, सिंस इन द कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, कोई भी इसमें चार्ज पार्टिकल है नहीं। कि बेटा करंट फ्लो होने के लिए, करंट फ्लो होने के लिए चार्ज होना चाहिए कम से कम आपके पास। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, दैट्स व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, आंसर क्या लिखना है, सब समझाते हुए चल रहा हूं मैं, तो आपको बेटा कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछो। समझ में आया क्या ये आंसर कैसे लिखना है? पर हीट क्यों नहीं कंडक्ट होता है? हीट कंडक्ट होने के लिए तो सॉलिड फॉर्म होना चाहिए ना, हीट कंडक्ट होने के लिए तो उसका सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म होना चाहिए ना, पैक्ड होना चाहिए ना। तो अभी तो मैंने बताया पैक्ड नहीं होते ना, पैक्ड ये नहीं होते हैं। हीट ट्रांसमिशन का मतलब क्या, देखना, जब लोहे की रॉड को जब लोगे, कोई मेटल लेते हैं हम लोग सॉलिड फॉर्म में, तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं ना। हाँ, तो ग्रेफाइट तो उसमें कुछ है ना एक्सेप्शन, ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है उसका। ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट के अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट होती है ना, तो कुछ एक्सेप्शन है उसके अंदर। अब वही हम लोग देखने जा रहे हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब वैसे तो बोलो तो बेटा डायमंड भी कह सकता है। डायमंड की बात करूं अगर मैं, डायमंड तो देख हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड से कमजोर होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स उतने हार्ड नहीं होते। लेकिन डायमंड तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, और ये तो कोवेलेंट है। समझे कि नहीं बात को? तो ये भी एक्सेप्शन नहीं है। आया रोहन समझ में बात? ये भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट भी एक्सेप्शन है, डायमंड भी एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। चले आगे बढ़े, क्या एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन के एलोट्रॉप्स की। तो देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स ये सबको पता है बेटा, एकदम सिंपल सा है कि नहीं? देखो, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया उनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। तो कार्बन क्या बेटा, हमें पता होगा तो तीन फॉर्म होता है, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, और बकमिस्टर फुलेरिन भी होता है कि नहीं? तीन फॉर्म होते हैं डायमंड के, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन। तो वही बोल रहा है डिफरेंट फॉर्म इन नेचर वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स। किससे बनते हैं? कार्बन एटम से सब मिलके बने हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ कार्बन कैसे जुड़ा है उससे डिफ्रेंशिएट किया जाता है बेटा। देखो एलोट्रॉप्स मतलब जानते हो क्या होता है? एलोट्रॉप्स एक तरीके से, एलोट्रॉप्स मतलब समझ रहे हो क्या? एक ही सब्सटेंस हो और उसके बहुत सारे रूप हो, एक ही चीज हो, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हो। जैसे एलोट्रॉप्स को ना बेटा भगवान से समझो तुम, जो हमारे भगवान होते हैं ना, उससे लिंक करके याद कर सकते हो। देखो भगवान कैसे, भगवान में शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी होते हैं, हनुमान जी भी हैं, है कि नहीं? इसी तरीके से शंकर भगवान है हमारे पास, है कि नहीं? इसी तरीके से राम भगवान है हमारे पास। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे भगवान हैं जिनको भी आप जानते हो। विष्णु भगवान भी हैं अपने पास। तो ये जो भगवान है इन सब लोगों का, सबके तो फिजिकल अपीयरेंस अलग है, गणेश भगवान का अलग अपीयरेंस है, सबके अपीयरेंस अलग अलग है, लेकिन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी से मीनिंग क्या है? भगवान का काम क्या है? हम लोग भगवान, किसी भी भगवान के पास जाके क्या कहते हैं कि हमारा भला करे, हमारा भला हो, अच्छा हो, यही सब मांगते हैं, कुछ लालच के मन से ही जाते हैं। तो बेटा इनका जो सबका इच्छा पूरी करने की एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, गुड एग्जाम्पल, समझ में आ रहे हैं राघव? कि जो इच्छा पूरी करने की तरीका है वो क्या है सबका? सब लोग दिखने में अलग अलग है लेकिन सबका काम एक ही है कि चलो इसकी सहायता की जाए, इसकी सहायता की जाए, हम सहायता ही मांगने जाते हैं बेसिकली। तो भगवान के अपीयरेंस भले ही अलग अलग हैं, सबके फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग हैं,
लेकिन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब काम तो एक ही है। तो उसी तरीके से कार्बन जो है, जितने भी इसके एलोट्रॉप्स होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे, जैसे डायमंड अलग दिखाई देगा, ग्रेफाइट अलग दिखाई देता है, फुलेरिन अलग, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो बेसिकली एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंसेस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस रहेगा, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगा बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। समझ गए क्या बात को? ये एग्जाम्पल काफी सही लगा, भगवान वाला। हम्म, राघव तो खुश हो गया, कह रहा है गुड एग्जाम्पल। ठीक है। हाँ, चलो तो ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन एटम्स, तो मतलब वही है कि कैसे कैसे अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरीके से कार्बन किस तरीके से जुड़ा हुआ है बेटा, उसके ऊपर उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे, अरे सिद्धि क्या हुआ, बुलाओ पूछो। हाँ सिद्धि, बोलना है कुछ? सिद्धिराज, नहीं, गलती से उड़ जाता है हाथ। हाँ? तो देखो कार्बन जो है, कार्बन का किस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कार्बन देखो बेटा, ये इस तरीके से अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ये टेट्राहेड्रल मैनर बोला जाता है। तो इस तरीके से मैनर में जब वो बॉन्ड बनाता है ना, तो वो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर का जनरेशन करता है। लेकिन यही जब हेक्सागोनल फॉर्म में अगर कार्बन आ जाता है, सी 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 है इस तरीके से, तो ये हमें ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करता है, ये डायमंड का करता है। तो किस तरीके से उनके अंदर बॉन्डिंग पैटर्न है, देखो वो बोल रहा है कार्बन एटम्स और बॉन्डेड टू वन अदर, इसके ऊपर डिपेंड करता है डिफरेंस उनके अंदर का आता है। होपफुली समझ में आ रहा है सबको ना? देखो अब यहाँ से देखो, अब डायमंड के बारे में क्या है, डायमंड की खास बात, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये डायमंड की खास बात है। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, डायमंड कैसा होता है। डायमंड में क्या बोल रहा था बेटा, डायमंड के बारे में उसने बोला ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। मेरा लिखा हुआ हट गया, आप लोगों को दिख रहा है बेटा लिखा हुआ डायमंड क्या? देखो डायमंड के बारे में क्या बोला, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनता है डायमंड की बात करें। देखो डायमंड क्या हो रहा है ये, देखो डायमंड की बात करो तो डायमंड कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है, नेटवर्क थ्री डी नेटवर्क होता है पूरा डायमंड, तो सबने देखा ही होगा। कैसे होता है बेटा बॉन्डिंग, कार्बन पहला है, ये कार्बन चार कार्बन से टेट्राहाइड्रली इस तरीके से जुड़ता है, दो तीन, देखो एक कार्बन कितने से जुड़ गया, चार से। फिर ये वाला कार्बन भी बेटा एक इधर जुड़ गया, फिर ये फर्दर चार से जुड़ेगा इस तरीके से। फिर ये वाला भी देखो एक से जुड़ा है, इस तरीके से चार कार्बन से ये भी जुड़ेगा। ये देखो ये एक से जुड़ा हुआ है, ये भी इस तरीके से चार कार्बन से फर्दर जुड़ेगा। इस तरीके से हर कार्बन करेंगे। ये भी बेटा आगे एक से अंदर जुड़ा है, चार ऐसे बढ़ाएगा। फिर ये भी इस तरीके से चार कार्बन से जुड़ेगा, ये वाला भी इतना चार कार्बन से जुड़ेगा। तो इस तरीके से काफी ना हर कार्बन जुड़ते चले जाएंगे। जैसे ये कार्बन की बात करो, एक जुड़ा है, तीन जगह से और जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो काफी जाइंट स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाती है बेटा। तो इसमें जो, इसी वजह से इसको बोला जाता है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर थ्री डी नेटवर्क बोला जाता है। और इसमें जो मेन है देखो, ये ये एक मैं पकड़ के केवल दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से ये देखो इस तरीके से, ये तीनों बेटा एक प्लेन में है, ये तीनों कार्बन, ये सारे कार्बन एक प्लेन में है, और एक ऊपर से आके इस तरीके से पिरामिड जैसा बन रहा है। क्या दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। इस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। समझा गया सबने? पहला कार्बन, एक कार्बन ऊपर, एक यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो ये जो है, ये तीनों, ये इस तरीके से देखो, और ये ऊपर से जोड़ दिया। ये दिख रहा है क्या? इसको टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ट्राइपॉड देखा है क्या, जो जिसमें मोबाइल रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरामैन जो ट्राइपॉड यूज करते हैं, उसके नीचे का बेस देखना ऐसा ही होता है ना, वो ट्राइपॉड का ही डिजाइन होता है टेट्राहाइड्रल। दो, तीन और एक ये, तो ये हमारा इस तरीके से।
ठीक है बेटा। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो डायमंड में देख सकते हो कार्बन की बेटा चारों वैलेंसी, पहली वैलेंसी यहाँ भी पूरी हो गई, एक दूसरी यहाँ पूरी हो गई, तीसरी यहाँ पूरी हो गई, चौथी यहाँ पूरी हो गई। क्या कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है कि नहीं है? वैलेंसी इसकी चारों की चारों यूटिलाइज हो चुकी है बेटा, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में कैसा होता है, देखो यहाँ पे ग्रेफाइट भी लिख देता हूँ मैं। ग्रेफाइट में थोड़ा सा अलग चलता है। देखो ग्रेफाइट में बेटा, ग्रेफाइट भी थ्री डायमेंशनल इमेज होता है, लेकिन ग्रेफाइट का थोड़ा ऐसा पैटर्न चलता है, कार्बन 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 कार्बन। ये हेक्सागोनल फॉर्म में चलता है। फिर नीचे इसी तरीके से ये हेक्सागोनल फॉर्म बेटा नीचे की तरफ जाएगा आपका। ठीक है। तो नीचे भी इसी पैटर्न में आपको दिखाई देंगे सब। देखो इस तरीके से, इस तरीके से देखो यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन। देखिए ये कलर लेता हूँ, यहाँ पे कार्बन 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 एटम। इस तरीके से नीचे भी देखो तो 6 कार्बन पड़े रहेंगे। तो ये हेक्सागोनल लेयर में चल रहा है। देखो यहाँ से बीच में से ऐसे चाहो तो काट सकते हो इसको। तो एक लेयर ऊपर दिखाई देगा, एक लेयर अलग दिखाई देगा। ये हेक्सागोनल लेयर है बेटा। ये देखो, ये एक लेयर ऊपर है और सिमिलरली एक लेयर यहाँ पे नीचे बना है। तो ग्रेफाइट इस तरीके से चलता है। तो अब इसमें देखो, इसमें किसी भी ग्रेफ कार्बन की बात करो तो ये कार्बन देखो, जैसे इससे जोड़ता हूँ, चलो इस कार्बन से देखो, दो तो यहाँ जुड़ गए बेटा। फिर ये फर्दर आगे बढ़ेगा यूनिट सेल, फिर एक कार्बन, एक कार्बन, फिर से कार्बन, 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 ऐसे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है। नहीं, मैंने ये एक गलत जोड़ दिया, ये लेयर नहीं, ये लेयर गलत जोड़ दिया मैंने। इसमें कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं पूरी होती है ना, इसमें 3 ही रह जाती है। देखो जैसे एक कार्बन तो नीचे जाके यहाँ पे जुड़ चुका है, एक यहाँ पे बन चुका है और एक यहाँ पे बन चुका है। तो 3 ही इसमें हो पाती है बेटा वैलेंसी। अगला जो चलेगा ना सीरीज, वो इन्हीं के साथ चलेगा। तो एक लेयर यहाँ पे ऊपर और एक लेयर नीचे है। ठीक है। तो इस फॉर्म में चलता है। देखो इसको मैं फिगर में दिखा देता हूँ। वो फुली थोड़ा तो आइडिया लग गया ना कि हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। और एक कार्बन इसमें बेटा 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन को देखो, 2 और एक नीचे जाके कार्बन से जुड़ा है, ये पीछे वाले कार्बन से। ये जो मैंने दिखाया है इस तरीके से चलता है। तो हेक्सागोनल लेयर में ग्रेफाइट बनता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारा डायमंड बनता है। सर ओ एच लुब्रिकेंट भी यूज होता है ना। हाँ तो देखो ना, ये लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज हो जाता है, देखो अब थोड़ा सा इसको भी स्ट्रक्चर से भी, इसमें स्ट्रक्चर में इसके राज छिपे हैं। देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से समझोगे तो ये देखो, ये काफी क्या लग रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या लग रहा है कि जल्दी टूटेगा। देखो ना, ये काफी मजबूत स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। इस तरीके से बेटा जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। आप खुद ही देखो इसके अंदर कितना कॉम्प्लेक्सनेस होता जा रहा है ना, कितना जटिल होता जा रहा है ये स्ट्रक्चर। तो इसीलिए वेरी हार्ड होता है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से काफी हार्ड होता है। लेकिन इनमें देखो क्या होगा, इनमें क्या होगा, ये दोनों, हाँ पर वो सॉलिड है, वही कह रहा हूँ ना, ये हार्ड है, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अब देखना, ग्रेफाइट सॉलिड है, लेकिन ये देखो लुब्रिकेंट की तरह क्यों काम आता है। ये ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर दोनों स्लिप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या हो जाएंगे, स्लिप हो जाएगा। मतलब इस लेयर को इधर स्लिप करा सकते हो, इसको इधर स्लिप करा सकते हो। समझे क्या? तो ये दोनों लेयर आपस में फिसल सकते हैं, ऐसे फिसलेंगे, है ना। मेरे तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, हाथ से मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये दोनों फिसल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे। स्लिपरी स्लिपरी लेयर होता है ये। ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर के साथ क्या कर जाता है बेटा, स्लिप कर सकता है। इसीलिए ये लुब्रिकेंट की तरह काम कर जाता है। लेकिन इनमें कहीं स्लिपिंग नहीं होगी, इसमें उल्टा, और स्लिप करने की कोशिश करोगे ना तो एक दूसरे के अंदर ही कार्बन और फंस के उसको और ज्यादा हार्ड बनाएंगे। आ रही बात समझ में? इसलिए काफी हार्ड होता है, स्ट्रक्चर में रात छिपा इनके। और ये देखो बेटा, ये लुब्रिकेंट की तरह काम कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये स्लिप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर लेयर स्लिप कर जाएंगे। होपफुली क्लियर हो गया। रोहन आया क्या समझ में? ठीक है। चलो तो देखो इसमें कहाँ गया, खुल जा भाई। पेज खुलता नहीं है, नेटवर्क स्लो होता है तो। अरे खुलो ना यार, रुको जरा। आया था, आ रहा है, जा रहा है। अरे क्या हो रहा है ये?
देखो तो इसमें कहाँ गए हम लोग, हाँ। तो ये समझ गए, डायमंड वाला सब लोग समझ गए बेटा। इसी तरीके से ग्रेफाइट का भी सब लोग समझ गए। देखो अब ग्रेफाइट में वही देखो बेटा, डायमंड के अंदर क्या था ना, उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वैलेंसी कंप्लीट होती है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जब जाओगे तो एक वैलेंसी की कमी रहती है ग्रेफाइट में बेटा। वो शायद पेज ही हट गया मुझे लग रहा है जिसपे हमने बनाया था, वो शायद हट गया ना। तो डायमंड में देखो पूरा रहता है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरो ऑन दिस ऑन वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड। तो ये लाइन जो इसने लिखी है ना, वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड, ये सही नहीं है बेटा, है ना, ये लाइन गलत लिखी है, ऐसा नहीं होता। सब किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से, उसमें एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है। इससे लिखा है द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। कार्बन की वैलेंसी ग्रेफाइट में सेटिस्फाइड नहीं होती बेटा, वन इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होता है जिसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से उसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो पाता है। समझे क्या बात को, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बेटा या तो आयंस होने चाहिए, है ना, कैटायन एनायन, या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ग्रेफाइट में बेटा एक वैलेंसी कम रहती है, तीन जगह से तो जुड़ा रहता है वो, इस तरीके से तीन जगह से तो जुड़ जाता है, नीचे वाले से जाके जुड़ेंगे ये लोग, तो तीन से तो जुड़ा रहता है, लेकिन इसकी एक वैलेंसी खाली रह जाती है, और वही जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है, इसी की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा सा इसका गलत लिख दिया इन्होंने, वन ऑफ दिस इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होता, सब सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। तो मैंने बता दिया, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रख देते हैं और उस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर बन जाता है। सही है, समझे बात को तो बच्चों, बात समझ में आ रही। और लास्ट एक क्या है, फुलेरिन है, उसको भी देख लो, उसको भी खत्म ही करते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं ना टॉपिक। देखो अब आप इसमें बेटा इनके फिगर भी देख सकते हो कैसे कैसे बने हैं, किस तरीके से। आपके पास किताब में तो खैर है ही ये सब इमेज, है ना, किताब में आपके हैं इसके स्ट्रक्चर। तो देखो किस तरीके से बन रहे हैं ये सब, जो मैंने हाईलाइट किए हैं बेटा उन लेटर्स को तो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय हेक्सागोनल प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। तो ये देखो ये हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, टेट्राइडली फॉर्म। आप इसमें से किसी एक को देखो, किसी एक कार्बन को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो ये देखो ये इसके साथ जुड़ा है, एक, एक दो, और एक तीन, और एक चार। फिर ये वाला भी देखो बेटा चार के साथ जुड़ा होगा, एक, ठीक है, पीछे की तरफ भी जुड़े होंगे, मतलब हर को देखो, इसको पकड़ लो, तो ये देखो एक, दो, तीन, चार, चार के साथ। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो ये हेक्सागोनल लेयर में, ये हेक्सागोनल का शेप हो गया एक, इस तरीके से। और फिर ये देखो ये उसके साथ फिर से जुड़ गया। तो ये देखो इस कार्बन को, किसी भी कार्बन को देखो तो ये कितनों से जुड़ा है बेटा, एक, दो, तीन के साथ। ठीक है, तीन के साथ, इस तरीके से चलता है लेयर आपका। तो लेयर बाय लेयर ये दोनों बीच में से यहाँ से काट सकते हो इस लेयर को। और एक होता है बक मिनिस्टर फुलरिन, जिसको C60 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो हम लोग कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, टाइम आज का खत्म हो गया क्लास का। तो कार्बन C60 में पेंटागोनल शेप में भी बेटा इस तरीके से होता है, कल मैं पढ़ाऊंगा इसको, फुलेरिन को बता दूंगा मैं। आप देख सकते हैं 2 मिनट का छोटी सी चीज है। तो इसमें बेटा पेंटागोनल भी दिखाई देता है, और इसके अंदर आपको हेक्सागोनल भी दिखाई देता है, 6 वाला भी रिंग दिखाई देगा और 5 वाला भी रिंग दिखाई देता है, इस तरीके से। ठीक है, तो कल यहीं से आगे हम लोग पढ़ते हैं। बक मिनिस्टर फुलेरिन को थोड़ा सा बता दूंगा, अंडरलाइन करके इनको पढ़ते रहो चीजों को। तो मुझे लग रहा है अगले वीक में हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, 2 लेक्चर और लग जाएगा, खत्म कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करके। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।